हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ सेपरेशन नो कांटेक्ट पर, कि अगर आप सेपरेशन में हैं और बिल्कुल टोटली नो कांटेक्ट है तो उनकी करंट फीलिंग आपको लेके क्या है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मैं स्टार मैन टैरो और गिल्डाइट टैरो यूज़ करूँगी ताकि हमें मोर मैसेजेस मिलें कि उनकी करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी एंजल के मैसेज निकालेंगे मिस केयर रेबल ऑरिकल कार्ड से। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत कार्ड है। और देखते हैं और चलते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ये उनके लिए है जो बिल्कुल टोटली नो कांटेक्ट में, और कोई भी हो सकता है। आप क्रश भी कह सकते हैं, क्योंकि क्रश भी आपको जब ही होता है जब आप किसी से कांटेक्ट में हो, कभी रहे हो और उसके बाद नो कांटेक्ट सिचुएशन एकदम आ गई हो। सबसे पहले आया है प्रिंस ऑफ वंस, नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 10 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये टोटली एक कहते हैं ना कि मैं इसको थोड़ा आगे कर लूँ, टोटली नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स इस बात को 101% कहते हैं ना, एग्री करते हैं कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आपके जो पर्सन है वो आपके लिए दिल में अपना पैशन तो ज़रूर रखते हैं, आपके साथ लॉयल होना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, उनकी नज़र भी आप पर है, लेकिन उन्होंने अपने आप को अभी आपसे डिस्कनेक्ट किया हुआ है। वो नहीं चाहते हैं कि वो आपको, या नहीं चाहते हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताएं, क्योंकि वो किसी ऐसे अपनी लाइफ के दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे उन्हें 2 चीज़ों में से एक चीज़ का चुनाव करना था। एक तरफ प्यार था, दूसरी तरफ जिम्मेदारियाँ हैं। शायद उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को आपके ऊपर सिलेक्ट किया है, क्योंकि आप उनका प्यार है। और मेरे ख्याल से ये वो प्यार है कि जहाँ पे खुल के वो कह नहीं पाए या कह नहीं पाए कि उनका प्यार आपको लेके क्या है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ फैमिली इन्वॉल्व है, कुछ लोगों के साथ बच्चे इन्वॉल्व है, कुछ लोगों के साथ फैमिली का प्रेशर इन्वॉल्व है, जहाँ पे वो आपके लिए सोचने के बावजूद उन्होंने अपने दिल पे, कहते हैं ना, एक मोहर लगा दी है, दिल को क्लोज कर लिया है, अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर दिया है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को छुपा दिया है। वो नहीं चाहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को भी इवन वो खुद भी फील करें, क्योंकि अगर वो अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी करने की कोशिश करेंगे या करेंगी तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा अपने आप को कंट्रोल करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्यार उनके लिए एक हीलिंग है, एक मेडिकेशन है। आप उनको वो मेडिकेशन हो, वो दवा उनके लिए जो उनको हर चीज़ में हेल्प आउट करती है, हर चीज़ में उनको समझती है, या आप समझते हैं उनको, आप उनके साथ ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, इवन दो कि आपको वो प्यार या वो अटेंशन नहीं मिल पाती है जो एज़ कंपेयर टू दूसरे लोग वो गेन कर रहे हैं। और आपके पर्सन की नज़रें आप पर बहुत ज़्यादा हैं। प्रिंस ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप देख लें सोर्ड्स की कितनी एनर्जी है। थ्री ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। प्रिंसेस ऑफ कप, पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पर्सन की लाइफ में कोई है, चाहे उन्होंने आपको नहीं बताया हो, चाहे वो एंगेजमेंट की सूरत में हो, पुराने प्यार की सूरत में हो, बीवी की सूरत, हस्बैंड की सूरत में हो, कोई भी पार्टनर हो सकता है, उनकी लाइफ में स्ट्रांगली कोई है। लेकिन आपके पर्सन, मैंने जैसे कहा, नज़र तो आप पे रखी हुई है, लेकिन वो जानते हैं कि
फिज़िकली वो किसी और के साथ हैं, लेकिन सोल के लिहाज से, इमोशनल लेवल के लिहाज से, अपने मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिहाज से वो आज भी आपके साथ हैं। उनको पता है कि आप जो उनको ऑफ़र कर रहे हैं, आप जो प्यार उनको ऑफ़र कर रहे हैं, वो कोई नहीं दे सकता है। आप जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी में एक चेंज लेकर आते हैं, मुझे नहीं मालूम आप ऐसा क्या करते हो। या तो आपने अपने आप को उस पर्सन के मुताबिक कर लिया है, आपने अपने आप को बहुत चेंज किया इस पर्सन के लिए, चाहे वो लुक वाइज आपने किया हो, मोहब्बत करने की तरह से किया हो, या आपने उनकी जिस हिसाब से, जिस तरीके से आपने उनको डील किया है, वो चीज़ वो नहीं भूल पाते। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दिल का एक हिस्सा आपके साथ जा चुका है, वो बंधे हुए हैं आपसे। अगर आप इसको भी देखिए, आप देख रहे हैं इनके दोनों पैर कैसे बंधे हुए हैं, आपने उनके पैर बांध दिए हैं। आप उनकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट मकाम रखते हैं। इवन चाहे वो आपसे प्यार ना भी करें, आपसे दूर रहें, कुछ भी करें, आप किसी ना किसी तरह उस पर्सन से जुड़े हुए हैं। उनका प्यार कभी आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि 1-2 दिन भी याद नहीं करते। लेकिन अगर मैं करंट फीलिंग अगर देखूं, आपके पर्सन जो हैं, टू बी फ्रैंक, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी फीलिंग आपको लेके क्या है। आपके पर्सन इवन मुझे नहीं बताना चाह रहे हैं, बस हर जगह ये मुझे एनर्जी दे रहे हैं कि हाँ मैं इस वजह से दूर हूँ, मैं यूँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मेरी नज़रें हैं और जो सेटिस्फेक्शन आप दे रहे हैं वो उनके लिए हीलिंग है। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कह पा रहे हैं कि मुझे प्यार भी है। लेकिन उन्हें पता है जो कप आप ऑफ़र कर रहे हैं, जिस तरीके से आप हैं, आप नहीं जा सकते। और ये आपकी ज़िंदगी का बड़ा ही, मैं कहती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा है जिससे आप नहीं निकल पा रहे हैं। आप देख रहे हैं पैर, देख रहे हैं इसके कैसे बंधे हुए हैं, शायद आपको दिखे। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे व्यूवर्स को हर चीज़ पता होनी चाहिए। देखें आपके पैर बंधे हुए हैं, कप रखा हुआ है, पैर बंधे। आप इस पर्सन से ना चाहते हुए भी ना नफ़रत कर पाते हैं, ना प्यार कर पाते हैं, ना अपनी लाइफ में ला पाते हैं, ना अपनी लाइफ से अलग कर पाते हैं। ये यानी अगर मैं देखूँ ना, आपके लिए ये कहते हैं ना हमारे यहाँ कि ये वो आपकी लाइफ का ये बीमारी बन गई है जिससे आप दूर नहीं हट सकते, चाह कर भी दूर नहीं हट पाते। और यही सिचुएशन आपके पर्सन की है, वो बहुत मजबूर है। आप देख रहे हैं कितनी ज़ख्मी हालत है, कितना अपने आप को रोके हुए हैं कि इस किसी तरह मुझे इस फीलिंग्स में नहीं आना है। ना आप हट सकते हैं, ना वो हट सकते हैं। उन्हें पता है कि आप जो ऑफ़र दे रहे हो वो कोई उन्हें ऑफ़र नहीं दे सकता। और ऑफ़र की बात तो देखें दूर की बात है कि आप कुछ भी ऑफ़र दे रहे हो, कि आप उनका साथी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो सूल कह रही हूँ, देखिए आप ज़रा सोल का कनेक्शन है, वो कनेक्शन किसी तरीके से अलग नहीं हो सकता है। टावर, एरीज, लियो, सैज, 10 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एस ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। बड़ी सोर्ड्स की एनर्जी आई है आप लोगों के। आपका पर्सन जानता है कि इस रिश्ते में उन्होंने कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं रखी थी, इस रिश्ते को तोड़ नहीं पाए, इस रिश्ते को रख नहीं पाए, इस रिश्ते को समझ नहीं पाए, लेकिन इस रिश्ते में रहना चाहा। अब कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मैं जब इस रिश्ते को समझ चुका हूँ, मैं हर चीज़ से गुज़र चुका हूँ अपनी लाइफ में, मुझे इस रिश्ते के साथ बंधना है, चाहे जैसे भी है। वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, सेकंड चांस लेना चाहते हैं या चाहती हैं। स्ट्रांगली उन्हें पता है कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपके पर्सन अपने आप से बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, वो कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें, कैसे इस चीज़ को रैप अप करें और दोबारा से पहले से हर जैसी चीज़ें हो जाएं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर चीज़ पहले से हो जाए। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो गम में भी होंगे ना तो आप उनको सुनेंगे, आप वो खुश भी होंगे आप उन्हें सुनेंगी। आप या तो गुड लिसनर हैं। कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी मुझे इस वक्त दे रहे हैं या दे रही हैं, वो ये कहना चाहती हैं कि मैं इस प्यार को आज तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाया हूँ, शायद आप लोग भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि इस पर्सन ने कभी भी वो
रिस्पेक्ट या वो अटेंशन आपको नहीं दी जो डिज़र्व करते थे, लेकिन फिर भी आप उस पर्सन की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर भी आप जानना चाहते हैं वो क्या कर रहा है, वो क्या कहना चाहता है, वो कैसे रहना चाहता है, वो क्या उसकी सोच है इस रिश्ते को लेके। लेकिन आपके पर्सन जो है इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, इससे निकलना चाहते हैं, क्योंकि टावर मूवमेंट 10 ऑफ सोर्ड्स अपने बर्डन को ख़त्म कर चुके हैं, निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं न्यू स्टार्ट चाहते हैं। अगर सन का कार्ड नहीं आएगा तो आई एम सो सरप्राइज, क्योंकि मुझे यहाँ पे सन की एनर्जी बहुत फील हो रही है, बहुत पैशन है, बहुत लव है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग चांद सितारों पे बड़ा बिलीव करते हैं वो उनसे भी दुआ मांगते हैं कि किसी भी तरह आपको उनकी ज़िंदगी में लिया है। कहते हैं ना, टूटते हुए तारे को दुआ मांगे। शायद आप लोग बिलीव करते हो, शायद वो बिलीव करते हैं। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए वो मैसेज नहीं है। ये आया है एलियन, उसके बाद आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर आया है प्रिंस ऑफ पेंटिकल। अब देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आया है। सॉरी, ये विर्गो की एनर्जी है, हर्मिट का कार्ड आया है। लास्ट कार्ड आया 2 ऑफ वंस। आपके पर्सन जो हैं वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। आप लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी है, बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत सही से वेट करना चाहते हैं। आपके 2 कार्ड्स आए जिसमें वो अपने आप को इस रिश्ते में बढ़ने से रोक रहे हैं। फीलिंग्स नहीं रोक पा रहे हैं, फिजिकली अपने आप को रोक रहे हैं कि नहीं, अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं बढ़ना है, मुझे अपनी फैमिली देखनी है, मुझे अपने फैसलों को रीथिंक करना है, मुझे हर चीज़ को दोबारा से समझना है। लेकिन आपका प्यार इजी नहीं है। हरमिट अपने आप को रोके में, उन्हें लगता है कि मुझे टाइम लेना है इस रिलेशनशिप को समझने के लिए। मैं इस सेपरेशन में देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या है। वो आइसोलेट हुए, मैं अपने आप को दुनिया से भी काटा हुआ है। हो सकता है कि मिल रहे हों लोगों से, लेकिन वो ना मिल रहा। आपके पर्सन की सबसे बड़ी अजीब चीज़ ये है कि वो किसी भी चीज़ से गुजर रहा हो, वो किसी को नहीं बताएगा। चाहे वो दूसरों से सुन लेंगे, लेकिन वो किसी को नहीं बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं और वो अपनी लाइफ में क्या चेंज चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता है। लेकिन वो जानते हैं कि आप वो वाहिद पर्सन हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, जो उनके बारे में सोच सकते हैं, जो उनको सही गाइडलाइन दे सकते हैं। थर्ड पार्टी में है बहुत स्ट्रांगली, और मुझे लगता है कुछ लोग थर्ड पार्टी के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं, कुछ लोग डिवोर्स से गुजर रहे हैं, और कुछ लोग साथ हैं लेकिन खुश नहीं हैं। मैजिशियन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सोर्ड्स की एनर्जी आप लोगों में। फिर देखिए दूसरी बार टावर आया है, एरीज, लियो, सैज। टावर मूवमेंट है। आपके पर्सन अपनी फीलिंग को रोक के रखे हुए हैं। उनके अंदर, कहते हैं ना वेल्केनो, एक आतिश फिशा उभर रहा है कि मुझे इस चीज़ को बताना है, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। और ये कार्ड कुछ अप्रोप्रिएट नहीं है, इसको मैं यूं रख दूं, वरना तो आपको पता ही है फिर क्या होता है। किंग ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन टावर मूवमेंट आने के बाद अंडरस्टैंड कर पाए हैं कि ये रिश्ता कितना उनके लिए ज़रूरी है। आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, आपसे शादी कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग ऑफ़र देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सारी ट्रिक, उनकी सारी चालाकियाँ ख़त्म हो गई, क्योंकि आपके पर्सन ट्रिक्स्टर हैं। उन्होंने आपके साथ गेम खेला, आपको हर्ट किया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्हें ये नहीं पता लगा कि वो अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, आपको हर्ट नहीं कर रहे हैं। जब ये आप दोनों के दरमियान टावर मूवमेंट आया है, वो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, वर्थ को समझ रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं समझिएगा कि वो फ़ौरन आपके पास आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। उनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको उन्होंने देखना है, रैप अप करना है। हर्मिट आया है, 2 दफ़ा टावर मूवमेंट आ गया है। क्या पता है इसमें हर्मिट ना आ जाए, लेकिन अगर सन का कार्ड नहीं आएगा तो मुझे लगेगा कि बड़ी अमेजिंग बात है, क्योंकि मुझे सन की एनर्जी फील हो रही है। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस,
पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप भी आपका देखें 2 दफ़ा आया है। इसको मैं अब सही से रख दूं कार्ड को। आपके पर्सन वही आपको देखते हैं दूर से और उन्हें लगता है कि आप जो है मोहब्बत देने वाली हैं। आप किसी रिश्ते में पैसों को मायने नहीं रखती हैं। हो सकता है कि आपको इनसे अच्छे लोग ऑफ़र कर रहे हों, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आना चाहते हों, लेकिन फिर भी आपने इस पर्सन को हमेशा चांस दिया। आपका पर्सन के पास आपके लिए बहुत छोटी मिनिमल ऑफ़र है, लेकिन प्यार के मामले में इमोशंस के लिहाज से बहुत बड़ी ऑफ़र है। लेकिन आपने शायद अपना मुंह मोड़ लिया, आपने अपना कप लेके चले गए हो। वो अब आपके लिए अगर तैयार हैं कि सही है कि तुम वापस आ जाओ, मैं रीथिंक कर रहा हूँ, मैं टावर मूवमेंट में हूँ, आप अपने वहाँ से चले गए हो, आपने अपना कप लिया, आप वहाँ से जा चुके हो। आप देख रहे हैं आपने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, क्योंकि आप किसी ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हो या कमिटमेंट का कर रहे हो, क्योंकि आपका पर्सन हो सकता है कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। कमिटमेंट के चोर हैं या डर है या कोई पास्ट ऐसा कुछ गुजरा है जिसमें उन्होंने बहुत धोखा खाया है, तो शायद वो आपको फ्रेंड जोन में भी कुछ लोगों को रखना चाहते हैं। नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब देखते हैं आखिरी कार्ड क्या आया है। 2 ऑफ सोर्स देखें आपका 2 दफ़ा आ गया। आपके पर्सन जो हैं वो स्टिल अभी भी किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे वो उसको रीथिंक कर रहे हैं। आपका पर्सन आपको और इस रिश्ते को दोबारा से जीना चाहते हैं, दोबारा से सोच रहे हैं, और आपके पर्सन जो हैं उनके दिल में आपके लिए पैशन, लव बहुत बहुत ज़्यादा है। हालांकि उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं इस रिश्ते के लिए, लेकिन मैं आप यकीन माने आपका पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। वो बहुत छुपे रुस्तम है। उनके दिल में आपके लिए इतना प्यार है कि वो आपको नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है इस रिश्ते में अभी वो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपके पर्सन जो हैं वो अपने फाइनेंस को सही करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है यंग एज में उन्होंने अपनी लाइफ को इतना सीरियसली ना लिया हो, लेकिन जब एज स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है, उनको अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ की चीज़ों को सही करना है। कुछ लोगों के बच्चे हैं, एक बेटा है या एक बेटी है या मोर देन वन भी हो सकते हैं, बट जो मुझे लग रहा है उनकी लाइफ में एक बेटा या एक बेटी है जिसके लिए वो अपनी ज़िंदगी में काम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। शायद प्यार की प्रायोरिटी उनके लिए अब सेकेंडली हो गई है और उनके लिए बच्चों की प्रायोरिटी इट्स द प्राइमरीली नाउ। देखते हैं एंजल आपकी सिचुएशन में आपको क्या कहते हैं। ट्रस्ट योर सेल्फ, 31 आया। आप में से कुछ लोग 31 ईयर्स के हैं या 31 वीक्स हो गए हैं, 31 मंथ्स भी हो सकते हैं, ईयर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए अलग हुए हुए। ये लास्ट कार्ड है, स्केयरफुल। ये अप्रोप्रिएट नहीं है, मुझे इन कार्ड्स को सही करना है। ये बहुत अच्छे कार्ड हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ओपन कार्ड हैं। मैं इसके ऊपर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रख देती हूँ ऐसे करके, ठीक है, न्यू करके रखती हूँ ताकि आपको पता लगे कि इसमें क्या है। एंजल आपको सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि अपने आप पे यकीन रखें। आप जिस तरीके से अपने आप को लेके आगे चल रहे हो या आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस करके चल रहे हो, एंजल इस चीज़ को बहुत एडमायर करते हैं। उन्हें लगता है कि आपने हर चीज़ को बहुत तरीके से किया, आपने हर चीज़ को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, हर चीज़ को आप सही कर रहे हो, लेकिन आप जो हो सबसे पहले अपने आप को हील करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को सही भी करने की ज़रूरत है। एंजल ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को ये नहीं समझिए कि आप किसी से अलग हैं या आप जो हैं
इस काबिल नहीं थे कि उसने शायद आपको प्यार नहीं दिया, ऐसा नहीं है। जितनी मदरली आप शायद जानवरों से, परिंदों से, लोगों से जो प्यार करते हैं, आप कहते हैं ना आप अर्थली मदर हो, आप बाय बर्थ मदर हो, आपके अंदर दिल में चाहे मेल हो या फीमेल हो मदरली नेचर है आपकी। आपको ये कोई चीज़ ये नहीं है कि आपने वक्त के साथ अडाप्ट की है, नहीं, यू आर द मदर सिंस व्हेन यू वर बॉर्न। तो आप लोग जो हैं जिस तरीके से मोहब्बत करते हो, एंजल उस चीज़ की कदर करते हैं और वो चाहते हैं। और ये 40 नंबर भी आया है, मे बी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो ये आप लोगों की, ये जो एंजल भी ये चाहते हैं बग़ैर डरे अपनी ज़िंदगी का आप स्टार्ट करो। आप देखिएगा आपको बहुत सारी चेंजेस मिलेंगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।